अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आज हम पढ़ने वाले हैं इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी के बारे में, जो क्लास 9 में 4 चैप्टर में जो है 4 नंबर टॉपिक है। ये जो टॉपिक है इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी, इसका मतलब क्या होता है और कौन से जो साइंटिस्ट है जिसका कंट्रीब्यूशन है इसी थ्योरी के बनाने में, तो वो भी हम इसी वीडियो में आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले जो है ये समझते हैं कि इमरजेंस ऑफ थ्योरी का मतलब क्या होता है। फिर इसके बाद जो है हम कंट्रीब्यूशन जो है साइंटिस्ट का वो हम बताएंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद जो स्टेटमेंट्स जो है वो इस थ्योरी में बनाए गए वो किस तरह बने, वो किस तरह जो है बन गए वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो व्हाट डज इट मींस emergence of cell theory? The emergence of cell theory refers to the historical development and acceptance of the concept that cells are the fundamental unit of living organism. Emergence of the cell theory का मतलब क्या है कि क्या हो गया कि एक कंसेप्ट जो है वो डेवलप हो गया। किस चीज के बारे में? वो जो है ये इसके बारे में कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बने हैं एक ही चीज से जिसका नाम है सेल। यानी सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट आया, ये जो सेल थ्योरी कंसेप्ट आया, ये किस तरह आया? ये जो है हिस्टोरिकली जो है वो टाइम बाय टाइम जो है मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो है इसमें अपना काम किया, तो इसके बाद जो है ये कंसेप्ट आया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इमरजेंसी सेल थ्योरी को, फिर हम एक्सेप्टेंस यानी हम जो है कबूल करते हो कि यस कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे जो है सेल से बने हुए हैं। ठीक है, अब जो 19 सेंचुरी से पहले पहले यानी 1801 से लेकर 1899 तक जो टाइम था इसको हम कहते हैं 19 सेंचुरी। तो 19 सेंचुरी से पहले पहले वो क्या था? द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वर नॉट वेल अंडरस्टूड। किसका? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या था? द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वर नॉट वेल अंडरस्टूड। तो 19 सेंचुरी से पहले पहले क्या था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो फंक्शन है वो किस तरह काम करते हैं, या उनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह बने हैं, वो किस तरह बनते हैं, वो किसी को इसके बारे में कोई कानो कान खबर ही नहीं थी। ठीक है, किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। कब? 19 सेंचुरी से पहले पहले। अब क्या हो गया? जब लोगों ने क्या किया, सेल्स को डिस्कवर किया, और इसी तरह जो है जो डिस्कवरी ऑफ सेल्स हो गया, और इसी तरह जो है जो सेल थ्योरी वो एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, वो एस्टेब्लिश हो गया। तो वो किस तरह एस्टेब्लिश हो गया? इसमें जो है मेनी साइंटिस्ट जो है वो सेवरल सेंचुरीज यानी, तो कौन से ये जो सेल थ्योरी बन गई, ये जो कंसेप्ट आया सेल थ्योरी, या जो है जो फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का पता चला, तो वो हमें जो है डिस्कवरी ऑफ सेल से पता चला। ठीक है, और वो जो है किसने किया? वो जो है मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो है हर एक सदी में आ गए और उन्होंने जो है इसी पर काम किया, और उन्होंने जो है मुख्तलिफ जो है स्टडी की, एक्सपेरिमेंट्स की, और बाद में इनको पता चला कि यस कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे क्या है, वो सेल से बने हुए हैं। तो ये जो इमरजेंस है, मतलब ये जो सेल थ्योरी आई, ये किस तरह आई? तो इसमें जो है मुख्तलिफ साइंटिस्ट का एक किरदार है जिन्होंने जो है मेहनत की, उन्होंने जो है स्टडी किया ऑर्गेनिज्म को, तो उनको बाद में चला कि ये जो सारे ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो जो है ये किसी को, ये जो सेल का कंसेप्ट आया, सेल थ्योरी का कंसेप्ट, ये जो है 19 सेंचुरी से पहले पहले इसके किसी को पता नहीं था। लेकिन जब 19 सेंचुरी शुरू हो गई तो इसी 19 सेंचुरी में जो है मुख्तलिफ साइंटिस्ट आ गए। ठीक है, उन्होंने जो है काम किया, 20 सेंचुरी में लोग आए, तो इसी तरह जो है ये जो सेल थ्योरी है, ये जो कंसेप्ट है, ये बन गया। ठीक है, अब जो है कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है क्या किया, जिन्होंने सेल थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो जो आया, वो जो है उसमें उनका क्या क्या रोल है वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक, पहले जो है जो बंदा था
इसको हम कहते हैं, उनको हम कहते हैं एंथनी वैन लीeuwenhoek। ये बंदा जो है 1632 में पैदा हो गया और 1723 में वफात पा गया। ठीक है, ये बंदा जो है डच का था। डच का वो लोग होते हैं जो नेदरलैंड से ताल्लुक होते हैं। जो लोग नेदरलैंड से ताल्लुक होते हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये जो है डच लोग हैं। ठीक है, ट्रेड्समैन था, मीन्स वो जो है तिजारत करता था। ठीक है, एंड एमेच्योर साइंटिस्ट, वो जो साइंटिस्ट था ये जो एंथनी वैन लीeuwenhoek, ये जो है एमेच्योर साइंटिस्ट। मैं एमेच्योर साइंटिस्ट उन साइंटिस्ट को, उन साइंसदान को हम कहते हैं जो क्या होते हैं, जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं करते, लाइक वो तालीम PhD ये इस तरह सब कुछ नहीं करते, लेकिन वो जो है, लेकिन वो क्यूरियस होते हैं कि ये जो है कुछ चीज़ जो है वो डिस्कवर कराए इस चीज़ों में, लाइक हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने में ये इस तरह लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है इस तरह PhD वाले लोग नहीं होते कि स्कूल को जाते हैं, वहाँ पर PhD करते हैं, फिर इसके बाद जो है उनको रिसर्च मिल जाता है, वो रिसर्च पर काम करता है या लेबोरेटरी में काम करता है, ये इस तरह ये लोग नहीं होते। ठीक है, बल्कि ये जो है अब उनका अपना जो काम होता है, तो ये जो है वो क्या होता है, इनका अपना जो काम था वो तजारत था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने, लेकिन इनका जो तजारत था वो जो है किस चीज़ का था, वो लेंसेज का था। तो इसकी वजह से जो है वो कूरियस भी बंदा था, तो वो कूरियस बंदा भी था, तो उन्होंने जो है एक इस वजह से इसको हम कहते हैं एमेच्योर साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये जो लीeuwenhoek था, ये उन्होंने क्या किया, इसको हम जो है क्या समझते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्यों इसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम जो माइक्रोस्कोप के जरिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिस्कवर किया। ठीक है, यूजिंग हिज हैंडक्राफ्टेड माइक्रोस्कोप, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप को बनाया था। ठीक है, खुद बनाया था, और उनमें जो एक लेंस था, तो जो है उस माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन पावर था वो 30-100x टाइम था, यानी वो जो है 300 टाइम जो है वो एक चीज़ को बढ़ा देता था। ठीक है, तो एंथनी लीeuwenhoek का माइक्रोस्कोप इस तरह था। ठीक है, तो उन्होंने जो है इस माइक्रोस्कोप में जो है क्या डिस्कवर किया, उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया, जो क्या होते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो एक से बनते हैं। ठीक है, और ये जो है कब कहाँ डिस्कवर किया था, एक ड्रॉप ऑफ वाटर में, जो बारिश का ड्रॉप ऑफ वाटर होता है ना, बारिश का, तो उनमें जो है उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया, जो यूनिसेलुलर होते हैं, और एक, तो यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बनते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये पहला कंट्रीब्यूशन जो है वो इसका था, फिर इसके बाद किस तक का था, अब वो अभी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, ओके, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि एंथनी वैन लीeuwenhoek के बाद कौन से साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने जो है जो सेल थ्योरी कंसेप्ट है उनको जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, लाइक पहले जो है वो आया था, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने डिस्कवर किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को उन्होंने माइक्रोस्कोप में डिस्कवर किया। अब इसके बाद जो है कौन आया और उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक आया, जिन्होंने क्या किया, पहले इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं कि वो क्या था, वो कौन थे। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो है एक इंग्लिश फिलासफर थे। ठीक है, और एक पोलीमेथ भी थी। पोलीमेथ का मतलब ये होता है कि ये जो है पोलीमेथ वो होता है जो एक्सपर्ट होते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में। फर्ज कर एक बंदा है वो जो है केमिस्ट्री में भी एक्सपर्ट है, मैथ्स में भी एक्सपर्ट है, फिजिक्स में भी एक्सपर्ट है, और फिलासफी में भी एक्सपर्ट है, उसको हम कहते हैं कि ये जो है बंदा पोलीमेथ है। ठीक है, तो वो एक इंग्लिश फिलासफर था। ठीक है, यानी इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाला फिलासफर, और ये जो है पोलीमेथ भी था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल्स को डिस्कवर किए, उन्होंने जो है कार्क में सेल्स को डिस्कवर किया। ठीक है, यानी कार्क जो है टिश्यू में, कार्क टिश्यू में जो है उन्होंने क्या किया, कार्क टिश्यू क्या होता है, उन्होंने जो है सेल्स को डिस्कवर किया किस में, कार्क टिश्यू में। टिश्यू क्या होता है, जब मीन सेल्स कंबाइन होता है उसका एक ही फंक्शन, उसको हम कहते हैं टिश्यू। तो कार्क टिश्यू मीन्स जो वुड का एक पीस हो, तो उसको हम कहते हैं कार्क, जिसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह हो। ठीक है, तो उन्होंने जिस है वो इसका टिश्यू में क्या किया, सेल्स को डिस्कवर किया, और किस तरह डिस्कवर किया, बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप में जो है उस कार्क को देखा, तो कॉर्क में जो है उन्होंने सेल्स डिस्कवर किए, जिनका जो है स्ट्रक्चर इस तरह था। ठीक है, वो सेल्स जो है इस तरह नजर आ रहे थे। तो उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने 1665 में जो है इसी जो एम्प्टी चैम्बर्स है,
इसको उन्होंने नाम दिया कि ये जो है सिल है, ठीक है। मैथियस जेकब श्रीडन जो है एक जर्मन बोटनिस्ट है जो जर्मन से ताल्लुक रखता है। बोटनिस्ट मीन्स वो बंदा जो बॉटनी में जो है वो बॉटनी को उन्होंने स्टडी किया होता है, ठीक है। लाइक जो बंदा जो है प्लांट्स को स्टडी करता है इसको हम कहते हैं ये जो बंदा जो है बोटनिस्ट है। श्रीडन ने क्या किया, उन्होंने डिस्कवर किया कि प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं वो सारे जो है क्या होते हैं, वो सिल से बनते हैं, ठीक है। यानी सिल जितने भी प्लांट टिश्यूज होते हैं वो सारे जो है सिल्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। यानी सिल से बने हुए हैं। उन्होंने ये जो है डिस्कवर किया। तो उन्होंने कहा क्या कि सिल्स जो है क्या है, आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ प्लांट्स, कि जो प्लांट है वो सारे जो है जितने भी प्लांट्स है वो सारे जो है सिल से बने हुए हैं, ठीक है। ये जो है श्रीडन ने कहा, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चर होता है या जो फंक्शन करता है इस प्लांट में वो जो है सिल करते हैं, ठीक है। ये जो है श्रीडन ने कहा। फिर थियोडोर श्वान आया जो जर्मन जोलॉजिस्ट है। ये जर्मन बोटनिस्ट है, मींस वो जो प्लांट्स को स्टडी करता है। ये जो है जोलॉजिस्ट मींस जो एनिमल्स को स्टडी करता है। जर्मनी से ताल्लुक रखने वाला जो है बंदा थियोडोर श्वान। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो श्रीडन का जो वर्क था, जिन्होंने कहा था कि जितने भी प्लांट्स है वो सारे जो है उनका जो स्ट्रक्चर है प्लांट्स का या उनका जो फंक्शन है वो जो है सिल्स है, ठीक है। वो सिल जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो दोनों करते हैं, ठीक है। यानी जो प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो सिल से बना हुआ है, या जो प्लांट में जो काम करता है वो जो है सिल्स काम करते हैं, ठीक है। तो श्वान ने इसी को देखकर जो है उन्होंने कहा कि जितने भी एनिमल्स है, एनिमल के जो टिश्यूज होते हैं वो सारे जो है सिल से बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो सेल्स है ये जो है स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी जो है इसी सी से बना है एनिमल का। और जो एनिमल के फंक्शन करते हैं तो एनिमल जो है फंक्शन, ये एनिमल फंक्शन नहीं करते बल्कि एनिमल के जो सेल्स है वो फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये जो है श्वान ने कहा। फिर जो है रोडोल्फ विर्को आया जिन्होंने कहा एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट वो होता है जो पैथोजेंस को स्टडी करते हैं। पैथोजेंस वो होते हैं जो डिजीज काज करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं पैथोजेंस। तो ये भी जर्मन पैथोलॉजिस्ट था। उन्होंने कहा कि उन्हें एक कंसेप्ट बताया। उन्होंने कहा कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, उन्होंने ये बताया जिसका मतलब ये होता है कि जो सेल्स होते हैं वो जो है अदर सेल से बनते हैं, ठीक है। उन्होंने ये जो है वो कहा। तो इसको जो है फिर जितने भी सेल्स होते हैं, ये फर्ज कर मैंने ये सेल्स है तो ये जो है किसी और से जो है वो आए हैं सेल डिवीजन के जरिए, ठीक है। बिकॉज सेल डिवाइड होता है तो वो एक सेल जो है वो जब डिवाइड होता है तो वो टू डाटा सेल बनाता है, ठीक है। तो ये जो है रोडोल्फ विर्को ने कहा। तो इस तरह जो है जो सेल थ्योरी कंसेप्ट था वो पूरा हो गया। तो फिर जो है श्रीडन और श्वान ने जो है ये जो अपने ऑब्जर्वेशन की वो समराइज की। श्रीडन और श्वान ने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो सारे जो है सिल से बने हुए हैं। और जो सिल होता है वो जो है स्ट्रक्चर भी होता है और फंक्शनल यूनिट भी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सिल से बनते हैं, तो मीन्स ये जो है स्ट्रक्चर यूनिट हो गया। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है फंक्शन कौन करता है, सिल करता है, तो ये जो है फंक्शन यूनिट भी हो गया, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट जो है वो कहें श्रीडन श्वान ने। थर्ड जो स्टेटमेंट था उन्होंने कहा कि जो जितने भी सिल्स है वो सारे जो है, थर्ड पॉइंट ये था कि जितने भी सेल्स होते हैं वो जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। यानी सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन के जरिए जो है एक सेल जो है वो बनाता है दो सेल्स सेल डिवीजन के जरिए, ठीक है। तो इस तरह जो है तीन जो है स्टेटमेंट जो है वो श्रीडन श्वान ने समराइज किए। उन्होंने जो तीन स्टेटमेंट प्रपोज किए सेल थ्योरी में, ठीक है। तो इस तरह जो है सेल थ्योरी आई। और ये जो है किसने ये सेल थ्योरी, इस सेल थ्योरी में कितना टाइम लगा था, इसमें जो है 200 ईयर्स लगा था, ठीक है। इस थ्योरी को बनाने में। यानी जो ये सेल थ्योरी आई ये तो इस तरह नहीं आई थी ना, आप लोगों को पहले पता है साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो 200 साल इसमें लगे थे कि जो सेल थ्योरी था वो जो कंसेप्ट था वो एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। 200 साल इसमें लगे थे, ठीक है। फर्स्ट जब पहले ऑब्जर्वेशन हुआ माइक्रोस्कोप में लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो इसके बाद जो है 200 साल लगे और 2 साल में जो है ये सेल थ्योरी आई, ठीक है। ये कंसेप्ट जो है वो एस्टेब्लिश हो गया। तो ये जो है आज हमारा टॉपिक था। अभी भी अगर आप लोगों को मसला है तो मुझे बता दें, ठीक है।